In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. I am Ghulam Murtaza Sandhu, Senior Subject Specialist from Gujranwala. I want to train my students of secondary classes, especially class 10, about direct and indirect narration. What is direct narration or direct speech? These are the words spoken by the speaker. For example, when I say I am a student, this is direct speech or direct narration. And when someone else tells me about you, these words will be he says that he is a student. This is indirect speech. Let us see the instances to make it more clear. In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. आज ये गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है जो मैंने तलबा की आसानी के लिए हल किया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। Afshan said, "Let us go on a picnic on Friday." ये डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट साथ ही दिया हुआ है आपकी सहूलत के लिए। आंसर अफसान सजेस्टेड, ये सेड की जगह जब भी लेट आएगा, सेड के साथ लेट आएगा, जब भी सेड के साथ लेट आएगा तो सेड की जगह हमेशा सजेस्टेड लगेगा। दैट इनडायरेक्ट के लिए अस की जगह दे आएगा और साथ लेटस जब भी आएगा शुड भी साथ आएगा। तो इस तरह आंसर होगा अफशान सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 2, शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग। ये डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट साथ ही दिया हुआ है। शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। इसमें मैंने जो अल्फाज चेंज होते हैं उसमें इनडायरेक्ट में मैंने रेड किया हुआ है और डायरेक्ट में ब्लू किया हुआ है। तो सेड ने चेंज होना था। अगर हम टोल्ड भी लगा दें तब भी ठीक है और सेड का सेड रहने दें तब भी ठीक है। आए ने शी में चेंज होना था क्योंकि शुरू में रिपोर्टिंग स्पीच में शी है और यहाँ शल की जगह वुड आएगा। शी सेड दैट शी वुड नेवर डू सच अ थिंग। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। ऐसे फिक्रात में जो अल्फाज मसलन जो हुर्रा आया है ये हज़फ हो जाता है, यानी इसको रिपीट नहीं किया जाता। और इसमें मैंने सेड, हुर्रा और वी हैव को ब्लू किया हुआ है, यानी इन्होंने चेंज होना है। तो आंसर में यानी इनडायरेक्ट में ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ पे हुर्रा को हमने हज़फ करना है और सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा। दैट इनडायरेक्ट की वजह से आ गया। वी चेंज में तब्दील होगा और हैव की जगह हैड आएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। इसका आंसर ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज। इसमें सेड अलास की जगह एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आ गया, वी की जगह दे आ गया, दैट इनडायरेक्ट की वजह से आ गया और कैन नॉट की जगह कुड नॉट आ गया और आवर की जगह देर आ गया।
तो इस तरह ये इनडायरेक्ट फिक्रा होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that they could not defeat their enemies. Question number 5. He said to her, please fetch me a glass of water. इसमें मैंने said to her, please और me को ब्लू किया हुआ है, यानी इन्होंने चेंज होना है। तो ऐसे फिक्रात जिनमें प्लीज आए, यहाँ said to जगह रिक्वेस्टेड लगता है, said to her, requested her, और जो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होगा उससे पहले टू आ जाएगा। टू फैच, मी की जगह हिम आ गया, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, ही सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव आवरसेल्व्स। लेट की वजह से इस फिक्रे में भी सेड टू देम की जगह सजेस्टेड आएगा, दैट आ गया इनडायरेक्ट की वजह से, अस की जगह दे आ गया, और शुड नॉट लेट अस की वजह से डिसीव और आवर सेल्व्स की जगह देम सेल्व्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। इसमें भी देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, इसलिए इसके वर्ब में तब्दीलियां आएंगी। तो सेड टू की जगह हम टोल्ड भी लगा सकते हैं, मी का मी रह जाएगा, दैट इनडायरेक्ट की वजह से आ जाएगा, दैट इनडायरेक्ट की वजह से, यू आर की जगह आई वॉज, नॉट रनिंग वेरी फास्ट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह इनडायरेक्ट फिक्रा होगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शी विल से he did not come up to my expectations। इसमें माय ने चेंज होना है और बाकी वर्ब यानी पर्सन तब्दीली के अलावा यहाँ वर्ब चेंज नहीं होना, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में है। तो इसका इनडायरेक्ट ये होगा, शी विल से का शी विल से ही रहेगा, दैट इनडायरेक्ट की वजह से आ गया, ही डिड नॉट कम अप टू हर एक्सपेक्टेशंस आ गया, क्योंकि माए की जगह हर आना है। बाकी जो फिक्रा है वो उसमें सिर्फ दैट का इजाफा है, बाकी सारे का सारा वही है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट of my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.